फॉरेन की हॉरर स्टोरीज को हिंदी में सुनने के लिए हमारे चैनल हॉरेंडस संडे को अभी सब्सक्राइब करें। विश्व साहित्य की कुछ अनसुनी और रोमांचक कहानियों से सजाई गई हमारी ये अनोखी पहल हॉरेंडस संडे। आज आप सुनने जा रहे हैं ऑथर W.F. हार्वर्ड की लिखी हुई ऑगस्ट हीट की हिंदी अनुवाद डैनी। आज डैनियल बहुत खुश है। डैनियल हार्वर्ड एक पेंटर है। लोग उसे डैनी बोलना ज्यादा प्रेफर करते हैं। डैनी आज सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद अखबार पढ़ना खत्म करके एक नए पेंटिंग करने बैठा। पेंसिल और चारकोल से ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर बनाते हैं वो। आज क्या पेंट करेगा ये सोचने लगा डैनी। आज का दिन बहुत ही ज्यादा गर्म है। खिड़की दरवाजा सब खोल के ही वो पेंटिंग करने बैठा। पेंटिंग बनाते बनाते कब सुबह से दोपहर हो गया इस बारे में उसको भनक तक नहीं लगा। चर्च की घड़ी में 4 बजने की आवाज से उसको होश आया। दोपहर का खाना और उसके नसीब में नहीं है। लेकिन उस पेंटिंग को देख के डैनी बहुत खुश हुआ। इतने दिन से वो जो कुछ भी बनाए हैं उसमें से ये सबसे अच्छा वाला है। वो तस्वीर कुछ ऐसा है कि एक अदालत के अंदर एक केस चल रहा है। एक अपराधी कटघरे में खड़ा है। बहुत मोटा है वो आदमी। चेहरे में कोई दाढ़ी या मूंछ नहीं है। जज अभी अभी उसे फांसी की सजा दिया है। वो आदमी कटघरा पकड़ के खड़ा है और सामने थोड़ा झुका है। उसके आंखों में मृत्यु भय इतना ज्यादा गहरा है कि लग रहा है वो अभी बेहोश होके गिरने वाला है, जैसे वो मौत का ही इंतजार में है। लेकिन पता नहीं क्यों डैनी उसे रोल करके अपने जेब में घुसा लिया और निकल पड़ा घर से। अपने दोस्त ट्रेंटन के घर जाने के लिए लैटिन रोड में चल रहा था, लेकिन अचानक से दाएं मुड़ के ग्रैंड रोड की ट्राम लाइन पर होके सीधा चलने लगा। उसके बाद कहां से कहां चलने लगा ये खुद डैनी को भी नहीं पता। सिर्फ वो जितना आगे बढ़ रहा है उतना ही हवा में एकदम घुटने वाली गर्मी ज्यादा बढ़ने लगा है। ऐसे ही 6 माइल चलने के बाद एक पुकार से वो होश में आया। एक छोटा सा लड़का उनसे ये पूछने आया कि कितने बज रहे हैं। शाम 7 बजे। डैनी बहुत लेट हो चुका है। कुछ ज्यादा ही जल्दी वक्त गुजरा। डैनी ये जगह पहचानता नहीं। वो एक छोटे से घर के सामने आके खड़ा है। सामने एक खूबसूरत सा बंगला है। घर के नेम प्लेट में लिखा है चार्ल्स एंड्रो, फलक निर्माता। डैनी अंदर गया। एक तरफ एक बड़े और मोटे किस्म के आदमी एक मार्बल पत्थर में छेनी हथौड़ा मार रहा है। डैनी के पैरों की आवाज से उसने पीछे मुड़कर देखा। ये क्या? ये तो डैनी के तस्वीर की वही आदमी है। वही आदमी जिसके सर में बाल नहीं है। गर्मी में वहां से पसीना छूट रहा है। बार बार रुमाल से वो उसे पोंछ रहा है। फर्क सिर्फ उसके चेहरे के भाव में है। जहां डैनी की तस्वीर में उसके चेहरे में डर था, यहाँ पे उसी चेहरे में है एक सीधी साधी इंसान की मुस्कान। वो इस गर्मी के मौसम में डैनी को बुला के बैठाया। बात में एंड्रो ने कहा, फटी हुई उस पत्थर में वो कब्र के फलक बना रहा है एक प्रदर्शनी के लिए। बात आगे बढ़ने के साथ साथ गर्मी भी बढ़ने लगा। बारिश का कोई नाम और निशान नहीं है। डैनी अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। कुछ तो स्वाभाविक नहीं है। एंड्रो बात करते करते ही अपना काम करता रहा। आधे घंटे बाद वो कब्र की फलक बनकर तैयार हुआ। एंड्रो बड़े मजे से डैनी को वो दिखाया। डैनी ने जो देखा उसके बाद उसके नस में खून के बदले जैसे ठंडे सांप बहने लगे। उस फलक में लिखा है डैनियल हार्वर्ड, लेकिन वो तो अपना पूरा नाम एंड्रो को नहीं कहा था। और भी हैरानी की बात ये है कि उसमें जो डेट ऑफ बर्थ लिखा है
18 जनवरी 1860, जो डैनी का ही बर्थडे है, और मौत के दिन है 20 अगस्त 1900, मतलब आज। डैनी ने पूछा, ये नाम एंड्रू क्यों लिखा? ये क्या सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या कुछ और? डैनी की वो छवि और ये फलक। डैनी डरते हुए एंड्रू को अपनी वो छवि दिखाई जो वो आज ही बनाया था। एंड्रू डर गया। फलक के नाम और डेट्स भी मैच कर रहे हैं, लेकिन ये तो फलक बनाते वक्त अचानक से उसके दिमाग में आया। डैनी के बनाए हुए उस तस्वीर को देख के एंड्रू के चेहरे में वो डर आ गया जो तस्वीर में उसके चेहरे में है। लेकिन दोनों ने ही अच्छे से याद किया कि वो दोनों पहले कभी नहीं मिले। कुछ देर वो दोनों वहां वैसे ही बैठे रहे और घूरते रहे उस फलक को जिसमें एक तारीख सही है। डैनी को देखते हुए एंड्रू ने कहा कि रात 12 बजे तक डर है, 12 बजते ही अगले दिन आ जाएगा, इसीलिए रास्ते पे ना निकले तो अच्छा है। डैनी वहां रहने को तैयार हो गया। रात में खाना खाने के बाद एंड्रू बगीचे में फूलों को पानी देने चला गया। डैनी भी पीछे पीछे बगीचे में आया। उसके बाद इस गर्मी में ही बगीचे में बैठ के एंड्रू अपने सारे अस्त्र में धार देने लगा। बाहर बिजली कड़क रहा है। बगीचे की जिस टेबल पे बैठ के डैनी डायरी लिख रहा है वो थोड़ा ढीला है। डैनी और एंड्रू दोनों ही एक दूसरे से दूर बैठे हैं, क्योंकि धार देने के वक्त अगर गलती से भी एंड्रू के हाथ फिसला तो एंड्रू और डैनी दोनों वहीं पे खत्म हो जाएगा। इसीलिए डैनी भी एंड्रू की बात को मान लिया। 11:30, बस आधा घंटा बीत जाए तो हो जाएगा। लेकिन ये गर्मी, इस गर्मी की ये ताप, डैनी को लगने लगा कि ऐसी गर्मी में ही इंसान पागल हो जाता है। ये गर्मी उनसे सहा नहीं जा रहा। डैनी की तकलीफ बढ़ने लगा है। एंड्रू की धार देने की आवाज अभी आ रहा है। इतनी गर्मी में डैनी जैसे अगर आप लोगों को हमारी कहानी अच्छा लगे तो प्लीज हमें सब्सक्राइब और फॉलो करें। कहानी में हूँ मैं रोनिता, अनुवाद में है पलक। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ। तब तक डरते रहे, डराते रहे।